अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नैब के स्टार और चीफ गवाह वाजिद जिया ने आज हमें सुरखरू कर दिया। जिन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किए उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं इस केस में सजा तो मिलनी नहीं, सिर्फ फ्रॉड सामने आ रहा है। अगर सजा देनी है तो SSG को कोनेक्टा केस में नाम डाल दें। लीगी कायद का वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर कुछ कहने से इनकार। बोले चीफ जस्टिस को जो काम करना चाहिए वो करें। 18 लाख मुकदमा ताखीर का शिकार है। एवनफील्ड रेफरेंस में पैनमा GIT के सरबराह वाजिद जिया का बड़ा एतराफ। कहते हैं नवाज शरीफ की लंदन फ्लैट्स के हवाले से अदायगी की दस्तावेजात मिली, ना कोई बैंक अकाउंट सामने आया। रजिस्टर्ड ऑफ शेयर्स होल्डर्स की असल दस्तावेजात भी कभी नहीं देखी। GIT ने एक कमरे में बैठकर इल्जामात की लिस्ट बना दी। अब अदालत में एक एक सवाल का जवाब देना पड़ रहा है तो सच्चाई सामने आ रही है। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहती हैं किसी के खिलाफ इल्जाम लगाना आसान होता है। वजीर आजम से मुलाकात के बाद मामलात जल्दी हल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पुरुम्मीद। कहा अब कुछ नहीं रुकेगा। अदालती अहकामात पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। हुसैन हक्कानी को 1 माह में वापस लाने की मोहलत। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। टीवी चैनल्स पर कहा जाता है मेमोगेट कमीशन को दोबारा सुनकर कौन से गढ़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, पता कुछ है नहीं। बैठ जाते हैं आईन और कानून पर तबसरे करने के लिए। वजीर आजम और चीफ जस्टिस को मिलना जरूरी था तो खुफिया मुलाकात करते। NRO आएगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का रद्द अमल। कहा मुलाकात मौजूदा हालात में बैकफायर करेगी जो खतरनाक है। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का रद्द अमल। कहा शाह जी आपका मिलना हमें नागवार नहीं गुजरा, हम कौम के लिए मिले तो आपको बुरा लगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में एहतसाब के मकासद कुछ और होते हैं। कौम को पैगाम दिया जा रहा है कि सियासतदान काम नहीं करते, सिर्फ लूट मार करते हैं। साद रफीक की नैब ऑफिस लाहौर में पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब को काला कानून करार दे दिया। कहते हैं एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात किसी के मफाद में नहीं, अंदरूनी लड़ाइयों को खत्म करना होगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PP रहनुमा शेर रहमान वजीर आजम के चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बयान पर नाराज। ऐवान बाला में एहतजाज का फैसला। कहा नवाज शरीफ कहते हैं कि फलां इदारा और कुव्वत मेरे खिलाफ है मगर नाम नहीं लेते। मुन्ने के अब्बा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। PTI ने भी सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी। अगर रियासत अंदर से कमजोर हो जाए तो उसे रिवायती खतरात का सामना करना पड़ता है। मुशीर कौमी सलामती उमूर नासिर जंजुआ का सेमिनार से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान को मुतादिद गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। भारत को दुश्मन छोड़कर CPEC का हिस्सा बनने की पेशकश। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील मेमन की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 17 अप्रैल तक जवाब तलब। शर्जील मेमन 5 माह से जेल में हैं। वकील लतीफ खोसा के जवाब पर जस्टिस आसिफ सईद बोले शर्जील बहुत आरामदेह माहौल में है, दस्तयाब सहूलतें जो फराहम की गई हैं उसका इल्म है।
MQM कन्वीनरशिप का मामला, फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा अदालत कल समाअत करेगी। पाक सरजमीन पार्टी ने MQM की मजीद 2 पतंगे काट दी। रुकने सूबाई असम्बली नाइला लतीफ और नाहिद बेगम PSP में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं चौकीदारों ने ही कराची को लूटा है। सिंध के शहरी इलाकों से ज्यादती बंद करने का मुतालबा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान आने का फैसला। मलाला यूसुफजई स्पेशल चार्टर तैयारे से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगी। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस आमद को खुफिया रखा जा रहा है। कराची में दूध फरोश माफिया जीत गई। दूध की कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नई कीमत का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। जब हतमी फैसला कर लिया गया तो केस में बचता ही क्या है। सिंध हाई कोर्ट का कमिश्नर कराची का जवाब। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, आप लोगों ने दूध को लग्जरी बना दिया। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार अफराद दारेल से चिल्लास आ रहे थे। गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। लाहौर में लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन ने भी तनख्वाहों के लिए धरना दे दिया। माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, शहरी परेशान। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद हजीमत का बाइस बनने वाले साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर 1 साल की पाबंदी आयद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर कैमरॉन बेनक्राफ्ट पर भी 9 माह की पाबंदी लगा दी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी पसीने में शराबोर, ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। महकमे मौसमियात ने शहरियों को मजीद गर्मी बढ़ने का इंदिया दे दिया। मारूफ बैनुल-अक़वामी मैगजीन फोर्ब्स की 30 साल से कम उम्र बाअसर और कामयाब एशियाई नौजवानों की फहरिस्त जारी। गुलकारा मोमना मुस्तहसन समेत 9 पाकिस्तानी नौजवान फहरिस्त में शामिल। बाबू, मेरे बेटे को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये बताओ मुझे करना क्या है? लव लेटर लिखने का है। अच्छा नहीं करना। मैं लव लेटर लिखूं? नहीं तो तेरी बीवी को और कौन लिखेगा? और 27 बरस बाद आ रहे हैं अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर एक साथ। बॉलीवुड फिल्म 102 नॉट आउट का ट्रेलर रिलीज।